प्रिंसिपल की हैसियत से वहां आकर के बच्चों के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद वीडियो बनाया। वीडियो भी उसी की भतीजी ने, वार्डन ने वायरल किया, जिससे उनके परिवार वालों को पता लगा। परिवार वाले रात में आए 10 बजे, प्रशासन की रेलम हुई। ये इनसे रिलेटेड है नहीं, ये समग्र शिक्षा का है और समग्र शिक्षा लगातार 3 बार बैठक से मैं भाग ले रहा हूँ, तीनों बार वो बैठक में आए ही नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही बात मैंने एमपी साहब को अभी कही है। हाँ। कि हमारा नया जिला आगे तो अधिकारी किराए पे, मतलब क्या है कि कुछ लोगों के पास ड्यूल चार्जेस है। कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय है सिंदरी में, कलेक्टर साहब के भी नजरों में है, एसपी साहब के भी नजरों में है। 2 दिनों से प्रकरण चल रहा है। वहां पूरी तरह से वहां के कर्मचारी जो पड़ोसी स्कूल के वो इन्वॉल्व होकर के माहौल खराब किया। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं व्यक्तिगत बताता हूं कि राज्य उस बालिका माध्यमिक विद्यालय है, वहां की प्रिंसिपल है, उसकी बुआ और भतीजी उसमें उसने लगाया अपने अप्रोच से, और वो वहां बिना परमिशन प्रिंसिपल की हैसियत से वहां आकर के बच्चों के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद वीडियो बनाया। वीडियो भी उसी की भतीजी ने, वार्डन ने वायरल किया, जिससे उनके परिवार वालों को पता लगा। परिवार वाले रात में आए 10 बजे, प्रशासन की रेलम हुई और कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस रात को मुकदमा दर्ज कराने के लिए, परसों रात की बात कर रहा हूं, 12 बजे एफआईआर दी, वो दर्ज नहीं हुई। कल पूरे दिन कसाकस चलती रही। उसके बाद भी रात को जाकर के 10 से 11 बजे मुकदमा दर्ज हुआ है। एसपी साहब से मेरा निवेदन है, और उस वहां पर उन अधिकारियों ने जो नहीं किया, उनसे हमें कोई नहीं मिलना है कि भाई इसमें निष्पक्ष जांच हो जाएगी। और बच्चियों को अभी भी लॉक में रखना सही बात है, वो आवासीय विद्यालय है, परंतु वहां जाकर के अलग अलग अधिकारी जाके उनको धमका रहे हैं कि ये कहो। रात को भी उन्होंने खाने का बहिष्कार किया। कोई भी सुने, जो शांति डोम है बदमाशी कर रही है, उसका जो स्कूल में पढ़ती थी 98 में, तब उसका सर्टिफिकेट ओबीसी में बना है, और जब सर्विस में आई 2001 में एससी में गई, 2 सर्टिफिकेट है। उसके बाद उसकी जमीन की नकल है बाप के नाम की, ओबीसी में, और 2017 के बाद पूरा खसरे में रहने वाले, निवास करने वाले सबको एससी में ले लिया, 27 लोगों को। ये क्या हो रहा है? जब मैं पढ़ता हूं तो ओबीसी में, नौकरी करने के लिए एससी में जा सकता हूं क्या? मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा कहीं संभव है? मैंने दोनों प्रमाणित कभी का वो ऐसा हो सकता, संभव है क्या? और मैं सीधी उस हॉस्टल में गया, बच्चों को पूछा, उनको मैं गया उससे पहले एसडीएम साहब और पुलिस के जो अधिकारी भी थे और महिला कार्मिक जो आ रही थी वो भी वहां थे। तो वहां पर हमने बच्चों को समझाया। मैं भी गया, मैंने सभी से एक बच्ची से बयान लिए और उनके बयान को ऑन रिकॉर्ड लिया। फिर मैं वहां पर हॉस्पिटल गया, क्योंकि वहां पर एक जो मैडम जो वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर, उनके साथ भी हाथापाई हुई ऐसा बताया गया, और एक लड़की जो कि ज्यादा वो समाज को बैठी थी, दोनों को एडमिट करवाया गया था। दोनों भी चोट, मैं वहां भी गया हॉस्पिटल में, उनकी कुशल से पहुंची और उनके भी बयान लिए। और तब तक आदरणीय प्रधान जी आ गए, तो मैंने इनसे एक निवेदन किया, मैंने कहा भाई हम बाहर की बात करते हैं, अंदर पेशेंट और भी लेबर पेशेंट और भी थे, हम बाहर आके बात की, और उसमें मुझे लगा कि भाई ये जो गलती है वो महिला कार्मिक जो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू से लगी है उनकी है। और साथ ही इन्होंने बताया कि इंटरफेयर, बिल्कुल उनका इंटरफेयर थोड़ा बहुत है। मैं ये नहीं बता रहा हूं, मैं नहीं नकार रहा हूं, क्योंकि वो गेट पे थी और उनको अंदर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो ये बता रहे साहब मेरी भतीजी है, मेरी बहन है, तो वो नियमानुसार गलत है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, भतीजी है, वो है, बाहर है। लेकिन कहीं न कहीं कम्युनिटी गैप था। फिर सर कल मैंने सर को रिपोर्ट पेश कर दी और चारों प्लेसमेंट एजेंसी को बाहर भी मैं लेटर भेज करके उनको तुरंत ही वहां से सर हटवा दिया है। और देन एंड डे 2 महिला जो शिक्षिका है उनकी व्यवस्था करती है, वो बच्चियां अब संतुष्ट है। और चूंकि उनके एग्जाम भी चल रहे हैं, इसलिए सर मैं निवेदन कर रहा था कि हम लोग ज्यादा उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनके आखिरी एग्जाम चल रहे हैं। और रही बात अव्यवस्था की, उसके लिए सर हमने 7 दिन पहले वैसा थोड़ा सा शो का हमने जांच करवा दी, लेकिन इससे पहले ही बच्चों को थोड़ा सा वो शायद उग्र हो गई थी वो, बाकी ऐसा कोई इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन हाँ, कोई इंटरफेरेंस है तो उसका उसको उसके अधिकार चित्र में नहीं है, और वो कही है तो उससे उसको हम नोटिस करें। जब रात को ये मान रहे हैं कि मारपीट हुई है तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं होना, मेरा निवेदन है। किराए के मतलब सीडीओ बाड़ में आना चाहिए।
क्यों नहीं आए? नोटिस भेजो। नहीं कलेक्टर साहब वो कोई बात नहीं, मुद्दे की बात नहीं। जैसे डीओ साहब को भी बात की तो सर, आपके आने से पहले वो अलग बात बता रहे थे, और अभी वो खड़े हुए तो आप आने के बाद भी अलग बोल रहे हैं। ये क्या बात है? मेरा एक निवेदन है कि ये इनसे रिलेटेड है नहीं, ये समग्र शिक्षा का है और समग्र शिक्षा लगातार 3 बार बैठक से मैं भाग ले रहा हूँ, तीनों बार वो बैठक में आए ही नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही बात मैंने एमपी साहब को अभी कही है कि हमारा नया जिला आधे तो अधिकारी किराए पे, मतलब क्या है कि कुछ लोगों के पास ड्यूल चार्जेस है सर। सुनो मेरी बात, कुछ लोगों के पास हमारे अधिकारियों के पास ड्यूल चार्जेस है। एमपी साहब ने भी ये कहा था वो क्यों नहीं आए, उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाए, तो हम लोग 100 नोटिस जारी करें, उनसे स्पष्टीकरण पूछेंगे कि क्यों नहीं आए। तीसरी बार है सर, एक बार नहीं है, ये लगातार तीसरी बार में बैठे अनुपस्थित है, तीसरी बार तक। आप भी और मैं भी और अपने एमपी साहब तीसरी बार। ऐसा है, मैं कुछ चीजें तो स्पष्ट कर देता हूँ। हमारे जो जिले का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जो टेरिटोरियल जो बाउंड्री है, उससे बाहर बैठते हैं। अगर मेरे जिले में बैठ रहे होते तो हो सकता है मैं उनके खिलाफ खुद ही कानूनी कार्रवाई, जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई मैं कर देता। दूसरे जिले में बैठते तो मैं तो विभाग को मैं लिख सकता हूँ, उसमें मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि बाहर वाले के पास चार्ज है, तो मैं जरूर इसके विभाग को मैं लिखूंगा। आपने कहा है उसका हम लोग सम्मान करें। सर अभी जो है कुछ नहीं है सर। साहब एक निवेदन ये है, ये आदेश तो आपके कलेक्ट्रेट से हुए थे सर, किसके? ये विभागों के अधिकारियों को आने के लिए? नहीं, हमारे यहाँ से नहीं हुए। आप मेरी बात समझे बात को।